नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो नव संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन कक्षाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। आज से ये कक्षाएं जो है वो शुरू हो रही है। कल से आप लोगों को प्रॉपर टाइमिंग दे दी जाएगी कि कितने बजे जो है वो वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। जी हाँ, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आवर्त सारणी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो सीजीपीएससी द्वारा जारी की गई जो वैकेंसी है एसीएफ का और रेंजर का, ठीक है, वो जो वैकेंसी है वो 178 पदों के लिए दी गई है, जिसका सिलेबस जो है, जी हाँ, जिसका सिलेबस जो है वो दो पेपर में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। दो पेपर में बटा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है वो आपके 300 मार्क्स का है और पेपर 2 भी कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी बोली है, जी हाँ। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, ठीक है, मानसिक योग्यता है, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। ये जो टोटल है वो कितने नंबर का है, 300 मार्क्स का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी बोली, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 300 मार्क्स का पूरा टोटल एक पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो दूसरा पेपर जो आपका होने वाला है, ये दूसरा पेपर में आपका फिजिक्स होगा, भौतिकी, केमिस्ट्री होगा, ठीक है, बायोलॉजी होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर होगा, वानिकी होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। तो ये सब मिला के 6-7 पोर्शन मिला के 300 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लोग जो इसका अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है, वो आज की लेक्चर से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आपको पता चल गया, मैंने इसे बिल्कुल संक्षिप्त में बताया है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं टॉपिक उठाया हूं आवर्त सारणी, क्योंकि पिछली बार जो है वो 2017 में एसीएफ के पेपर में आवर्त सारणी से जो है वो 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। आवर्त सारणी से कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन माने रखता है सिर्फ आवर्त सारणी से, वो भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आवर्त सारणी को आपको केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और मैं आपको आज ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं आवर्त सारणी को सबसे पहले समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वर्ग और आवर्त, ठीक है, 2 चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आवर्त जैसा कि मैंने दिखाया है कि ये जो 36 पंक्तियां हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिएगा वीडियो को, या तो देखिए वीडियो को आप एक स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है वीडियो को स्लो करने का, अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, या फिर आप पॉज कर करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑफलाइन मोड में है तो आप लोग आराम से उसको जो है वो आराम से पॉज कर करके कई बार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो साथ के साथ बनाते रहेगा। तो जो 36 पंक्तियां हैं आवर्त सारणी में, जो 36 पंक्तियां हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, ये जो आपको ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिख रही है ना, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिख रही है, इन्हें वर्ग कहते हैं, और वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। आवर्त की संख्या कितनी हो गई, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछने वाला है, हालांकि मैंने इसको लिख दिया है कि ये ए परिवार का है, ये वाला 1 2 13 14 15 16 17 जो है वो ए परिवार का है, और ये वाला जो संक्रमण तत्व है वो बी परिवार का है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं
तो जो सबसे पहला जो वर्ग आता है उसमें कितने तत्व होंगे आपके? 7 तत्व होंगे। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैंने आपके लिए सभी जितने भी तत्व हैं 30 तक के आपको जो तत्व याद करने हैं उनके नाम लिख के रखे हैं। ठीक है, ये वाला जो तत्व है मैं आपको अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं यूट्यूब में नीचे लिंक दे दूंगा, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जैसे मैंने सभी तत्वों तो नहीं, सिर्फ 30 तत्वों के नाम लिखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तत्व अलग से लिए हैं। ठीक है, इन तत्वों का पूरा नाम लिखा है, इनका परमाणु क्रमांक, ये वाला जो है वो क्या है, इनका परमाणु क्रमांक है। ये इधर लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो परमाणु क्रमांक है, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसका परमाणु भार 4। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आपने नया नया पढ़ना चालू किया है तो कैसे इसको याद करेंगे ये सोच रहे होंगे, और अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये 30 तक तो आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराता हूं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैं याद कराता हूं। जैसे आवर्त सारणी मान लीजिए मेरे को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्ग 1 लिखूंगा। ठीक है, वर्ग 1, तो जैसे यहां पर देखिए, जैसे वर्ग 1 लिखता हूं मैं। ठीक है, वर्ग 1, तो वर्ग 1 में जो जो तत्व आते हैं, वर्ग 1 में जो जो तत्व आते हैं, जैसे मैं जानता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। जैसे वर्ग 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, मैं भी याद नहीं रखता। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखना है, कुछ कुछ चीजें आपको जितना याद रखना है वो उतना, जितना जरूरी है उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हो गया, अब इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने एक ट्रिक बनाया है कि है लीना की रब से फरियाद। ये जो ट्रिक है वो बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप जानते भी होंगे अगर पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो इसके लिए वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसके लिए कैसे करना है आपको, वर्ग 1 के तत्व को याद करने के लिए क्या करना है लीना की रब से फरियाद। मैंने देखिए यहाँ पर ये पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ट्रिक बनाया है वर्ग 1 के लिए, है लीना की रब से फरियाद। तो ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो है लीना की रब से फरियाद, तो यहां पर से H और Li, सोडियम के, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको लिख के दिया हूं। यहां पर बताया ना मैं आपको, यहां पर जो है वो पूरा का पूरा फुल फॉर्म मैंने आपको लिख के दिया है। तो वर्ग 1 याद हो गया आपको। ठीक है, अब इसी टाइप से जैसे मैं वर्ग 2 लिखने वाला हूं। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मैं वर्ग 2 लिखने वाला हूं। ठीक है, वर्ग 2 लिखने वाला हूं, तो वर्ग 2 के लिए क्या होगा, वर्ग 2 यहां से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये हो गया आपका बेरियम, ये रेडियम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं वो पता चल गया आपको। दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, इनको फुल फॉर्म में कैसे याद करना है, बस आप वीडियो को देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, ये पहले वर्ग के तत्व हो गए और ये दूसरे वर्ग के तत्व हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं? वर्गों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको, वर्गों की संख्या कितनी बताई, 18 बताई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें आ जाते हैं अपने आवर्त सारणी वाले में, सबसे पहले वाले में, सबसे पहले पेज में। तो देखिए वही चीज मैंने लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम। ठीक है, इतना लिख लिया है। अब देखिए इसके ऊपर मैंने रेड कलर से जो है वो मार्क करके लिखा हुआ है। जैसे ये जो रेड कलर का 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ये इसका क्या है, परमाणु
क्रमांक है, ठीक है। एक परमाणु क्रमांक होता है और एक परमाणु भार होता है। परमाणु भार परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना होता है, ठीक है, लगभग 2 गुना, कई केसेस में 2 गुना से ज्यादा भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि पहला वर्ग तो हम लोगों ने याद कर लिया, दूसरा वर्ग भी याद कर लिया, ठीक है। अब इधर का कैसे याद करें, ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन पहले वर्ग में जो होते हैं वो दो ही तत्व, सॉरी पहले आवर्त में जो होते हैं वो 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अधातु है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अधातु है, लेकिन इसको बाईं साइड पे रखा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर देखिए दूसरा जो वर्ग है, दूसरा जो आवर्त है, सॉरी आवर्त है, उसमें कितने तत्व हैं, 6 और 2 8 तत्व हैं। तो पहले वर्ग में देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना केमिस्ट्री, थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला जो आवर्त था उसमें कितने तत्व थे, 2 तत्व थे। दूसरा जो आवर्त था उसमें कितने तत्व थे, 8 तत्व थे। तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18 तत्व, पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व, ठीक है, और छठवें आवर्त में 32 तत्व हो जाते हैं, और सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 हो गया, फिर 8 8 18 18 32 32, मतलब जैसे आपको इसके नीचे वाले का परमाणु क्रमांक निकालना है, ये सब कुछ समझ लीजिए थोड़ा सा ना, कि हाइड्रोजन के नीचे वाले का निकालना है, तो हाइड्रोजन के बाद 2 जोड़िए तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 जोड़िए तो कितना आएगा, 3। अगर आपको प्रॉपर याद नहीं हो पाता है तो हाइड्रोजन के नीचे 2 जोड़िए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 जोड़े तो 3 आ गया, फिर 3 में 8 जोड़े तो 11 आ गया, तो सोडियम का कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम में उसके बाद 11 में 18 जोड़िए, ठीक है, सॉरी ये जो होता है ये वाला जो तत्व है इसमें 18 नहीं जोड़ेंगे। देखिए जैसे इसमें 2 जोड़े, ठीक है, इसमें 8 जोड़े, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे ना, तो 11 में 8 जोड़िए कितना हो गया, 19। 19 में 18 जोड़िए कितना हो गया, 37। 37 में 18 जोड़िए कितना हो गया, 55। अब 55 में 32 जोड़िए तो इसका आएगा, तो इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि जो पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है और आपको पता है कि पोटेशियम, सर ने बताया था कि है लीना की रब से फरियाद में के आता है जिसका नाम पोटेशियम है, तो आप पहले क्या कर लिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको याद रखना है। एक बार आप सारी चीजों को याद रख लिए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है केमिस्ट्री, ठीक है, बस यही आपका बेस है, ठीक है। तो यहां पर से हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो मेरे को पता है कि पहले 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 18 होता है, मतलब पहले में 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 8 जोड़े तो 11, 11 किसका, सोडियम का, 11 में 8 जोड़े तो 19, 19 किसका, पोटेशियम का। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। चलिए अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज थोड़ा सा टफ है, तो जो सीजीपीएससी का क्वेश्चन, सॉरी सीजीपीएससी एसीएफ का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एसीएफ का क्वेश्चन मैं रखा हूं आपके लिए, अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पोटेशियम की, ये एसीएफ 2017 का क्वेश्चन है ना, मैंने पेपर से उठाया है, ठीक है। पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति है, सीधा सीधा पूछ लिया। अभी मैंने बोला था ना आपको पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है कि आपको पता है कि मैंने बताया था, मैंने यहाँ पर बताया था कि है लीना की रब से फरियाद, तो यहाँ पर के आता है। अब देखिए के जो है वो पहले वर्ग में है, ये पहला चीज मैंने आपको बता दिया है, के जो है वो कौन से वर्ग में है, पहले वर्ग में है। और आवर्त कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वाला आंसर आप टिक लगा देंगे। समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन हो गया अगर आपको ट्रिक पता है तो। अगर और ऐसे भी आवर्त सारणी पता है तो भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए वापस हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, ठीक है। तो देखिए यहां पर से अगर मैं बात करता हूं, यहां पर से एक मिनट, यहां पर से अगर मैं बात करता हूं तो पहला वर्ग तो मैंने लिख लिया, दूसरा वर्ग भी। अब आपको इतना याद रखना है कि पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों के दोनों क्या है, गैस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अधातु होता है, और ये क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, अधातु भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अभी क्या होता है अक्रिय गैस, क्या होते हैं हैलोजन, क्या होते हैं चलकोजन, सब बताऊंगा मैं, ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो 30 तक आपको याद करना है, ये आपका टास्क है कि आपको 30 तक इसको याद करना है। मैं ये वाला आपको ये जो चार्ट है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, इसको देख देख के आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा 30 तक कि किसका। जैसे मैं कल आपसे पूछता हूं कि बताओ मेरे को मैग्नीज, मैग्नीज जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो मैग्नीज आपका कितना 25 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कल आपका टास्क है कि पूरा ये चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, क्लियर है। चलिए तो अब मैं आपको आवर्त सारणी आगे बनाना सिखाता हूं, ठीक है। आवर्त सारणी आधा मैंने बनाना सिखा दिया आपको। अब देखिए आप यहां तक तो याद कर लेंगे, देखिए 20 तक तो आपको 18-20 तक तो याद होगा, इतना मैं मान के चलता हूं। 21 से लेके 30 तक में दिक्कत आता है, ठीक है, कि 21 से लेके 30 तक का कैसे याद करें, ठीक है। तो देखिए 21 से लेके 30 तक का कैसे याद करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। पहला ट्रिक क्या बताया, है लीना की रब से फरियाद। दूसरा ट्रिक क्या बताया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, पहले वर्ग का दूसरे वर्ग का। अब ये जो है वो ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको चौथे आवर्त का, ठीक है, चौथे आवर्त का, ठीक है। तो चौथे आवर्त का मेरे साथ बोलिएगा, सीटी वक्र में फेंको निकोजन, ठीक है, 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, सीटी वक्र में फेंको निकोजन, ठीक है। फिर से बोलिए, सीटी वक्र में फेंको निकोजन। देखिए मैंने आपके लिए लिख के भी रखा है यहां पर, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर मैंने आपके लिए लिख के रखा है, सीटी वक्र में फेंको निकोजन, ठीक है। तो आपने सीटी, सी से एससी हो गया, फिर टीआई हो गया, फिर वीआर हो गया, सीआर हो गया, एमएन हो गया, फे का एफई हो गया, को का सीओ हो गया, नी का एनआई हो गया, को का सीयू हो गया और जन का जेडएन हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे को कंफ्यूजन है, यहां पर को का सीओ भी है और को का सीयू भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात बताइए, ओ पहले आता है या यू पहले आता है, ओ पहले आता है, इसलिए ये वाले को का सीओ और इस वाले को का सी यू, ठीक है। ये क्या होता है, कोबाल्ट, और ये क्या होता है, कॉपर, ठीक है। ये क्या होता है, कोबाल्ट, और ये क्या होता है, कॉपर। कॉपर बाद में आता है, सीयू से बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जिंक के पास होता है, कॉपर जिंक रिलेशन जानते हैं ना, कॉपर का जिंक के साथ ज्यादा रिलेशन रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं, मिश्र धातु वगैरह बनाने में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, अब यहां पर से आपको 21, अब इसको भी कर सकते हैं आप, 21 लिखे, 22 लिखे, 23, 24, 25, 26, 27। मान लीजिए निकिल का पूछ लिया, आपको नहीं पता था, आपने सीधा सीटी वक्र में फेंको निकोजन लिखा और यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कर दिया और फिर बता दिया कि निकिल का 28 होता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता कि निकिल जो होता है वो कौन सी वर्ग में आता है और कौन से आवर्त में आता है, तो वर्ग गिनने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 होते हैं, इधर कक्का होता है, ठीक है, इधर कक्का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, 7 8 9 10, तो 10वें वर्ग में आएगा और आवर्त चौथा में आएगा, ठीक है। तो अब आप आवर्त सारणी में कोई भी आपको स्थान पूछे आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो कल का टास्क आपका क्या है कि आपको 30 तक के याद करना है। मैंने जितना संभव हो सका मैंने एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। ये वाला चार्ट है, इससे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला वर्ग होता है ना, जो पहला वर्ग, ये देखिए ये जो 2 वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद तीसरा से लेके 12वां तक जो वर्ग होता है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलते हैं, डी ब्लॉक।
और 13वां से लेकर 18वां तक जो होता है उसको पी ब्लॉक। देखिए यहाँ पर टूटता है ना, बी और ए एल में यहाँ पर टूटा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्व होते हैं और मेटल मतलब धातु होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है ना, इसी में मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर से टूटता है उससे इधर वाला क्या होता है, पी ब्लॉक, और उससे इधर वाला डी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे होता है। लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में क्या बनाता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 14 तत्व, और 14 तत्व लेंथेनाइट श्रेणी में और एक्टिनाइट श्रेणी में भी 14 तत्व होते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। अब किस ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अच्छा क्षारीय धातु बड़ा लग रहा है देखने में कि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो ये बड़ा वाला 2 नंबर के साथ और छोटा वाला 1 नंबर के साथ, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। पहले वाले को क्षारीय धातु और दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। यहां से यहां तक वाले को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। यहां से यहां वाले को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, क्योंकि इसकी संयोजकता फिक्स नहीं होती है। संक्रमण तत्व की संयोजकता क्या होती है, फिक्स नहीं होती। अच्छा, अगर मैं वर्ग 1 की संयोजकता पूछूं तो आप कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे, याद रखिएगा। वर्ग 1 की संयोजकता कितनी होती है, 1। अब संयोजकता क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वर्ग 2 की संयोजकता कितनी होती है, तो वर्ग 2 की संयोजकता 2 होती है। अब इनकी संयोजकता नहीं बता सकते, आयरन की संयोजकता 2 भी होती है, 3 भी होती है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होती, इसलिए इनको संक्रमण तत्व बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बोरान परिवार, ठीक है। बोरान परिवार में ये सब हो गए, ठीक है। अब ये पी ब्लॉक आते हैं। पी ब्लॉक में जो है सबसे लास्ट में जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, ठीक है, अक्रिय गैस होता है। इसको अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अक्रिय गैस किसी से क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। ये अति विद्युत ऋणी होते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है या सर्वाधिक विद्युत ऋणी अधातु है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो विद्युत ऋणी में ये वाला तत्व क्या है, विद्युत ऋणी, इनको हैलोजन भी बोलते हैं। अब चेलकोजन, ठीक है, चेलकोजन, हैलोजन के बगल में कौन रहेगा, चेलकोजन, ठीक है। हैलोजन के बगल में कौन रहेगा, चेलकोजन, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, इसको याद रखिएगा, चेलकोजन, ठीक है। तो चेलकोजन कौन सा समूह है, 16वां समूह, ऑक्सीजन परिवार को चेलकोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां आपको 30 तक ही याद रखना है, ठीक है, 30 तक ही याद रखना है। देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन जब आप आवर्त सारणी को समझेंगे तभी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, कौन धातु है कौन अधातु है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बताता हूं मैं आपको आगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे ये सारी चीजें हो गया, इनका फुल फॉर्म आपको कहीं भी मिल जाएगा, कि आवर्त सारणी आप सर्च कीजिएगा तो सबका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर से देखिए लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। तो यहां पर 56 नंबर के बाद 57 नंबर, सॉरी 56 के बाद 57 में La आता है और 88 के बाद 89 में Ac आता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, La के बाद में जो होता है वो स्टार्ट होता है लेंथेनाइट श्रेणी, जिसमें 14 तत्व होते हैं। मतलब यहां पर इसका परमाणु क्रमांक 56 है, इसका परमाणु क्रमांक 57 है, ठीक है। तो ये 58 वाला कहां पर है, यहां पर है, समझ रहे हैं। तो 57 और 14 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 14 तत्व तो यहां पर छिपे रहते हैं, इन्हीं को लेंथेनाइट श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट श्रेणी जो कि 6वें ग्रुप में छुपा होता है वो कौन सा श्रेणी होता है, लेंथेनाइट श्रेणी। और 7वें आवर्त में छुपा होता है वो कौन सा होता है, एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट ऊपर होता है, एक्टिनाइट नीचे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेंथेनाइट ऊपर होता है और एक्टिनाइट नीचे होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो 57 से स्टार्ट होता है और ये 58 से स्टार्ट होता है और ये 90 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 2 चीज हो गया, मैंने आपको सब बता दिया, एसपीडीएफ ब्लॉक बता दिया, क्षारीय धातु बता दिया, क्षारीय मृदा धातु बता दिया, चेलकोजन बता दिया, हेलोजन बता दिया, अक्रिय गैस बता दिया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि धातु किधर वाले होते हैं, अधातु किधर वाले होते हैं, उपधातु किधर वाले होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो जो लेफ्ट साइड में जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, धातु होते हैं, उनको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये मैंने रेड से जो
हैच हैच बनाया है ना, वो क्या है आपके उप धातु हैं। ये धातु हैं, ये क्या है उप धातु हैं। ठीक है, तो ये मैंने सबको मार्क कर दिया है उप धातुओं को। ठीक है, उसके बाद जो इधर आते हैं वो कैसे आते हैं, अधातु आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इधर धातु, बीच में उपधातु, फिर अधातु। ठीक है, तो अब से अगर आपको कोई मेटल बोलता है, इसका मतलब समझ जाना है कि मेटल का मतलब क्या है। अगर आपको कोई नॉन मेटल बोलता है तो भी आपको समझ जाना है कि नॉन मेटल का मतलब क्या है। ठीक है, किधर वाले तत्वों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब आवर्त सारणी का कुछ और विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कुल तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में, तो 118। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118। ठीक है, आप यहां पर से इन सभी को जोड़ेंगे तो 118 आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 118। लगभग धातु ये याद नहीं रखना है आपको, 94 के लगभग धातु होते हैं, ये याद नहीं रखना है। ठीक है, मेटल जो कि बाईं ओर होते हैं। अधातुओं की संख्या 17 होती है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। अधातुओं की संख्या लगभग नहीं, एग्जैक्ट है। अधातुओं की संख्या कितनी है, 17, जो कि दाहिनी ओर रहते हैं। ठीक है, अब उप धातुओं की संख्या कितनी है, 8 है, ये आपको याद रखना है। उप धातुओं की संख्या कितनी है, 8 है। अब कौन कौन से उप धातु हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उप धातु कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो इधर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए उप धातुओं की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि एंटीमनी जो है वो क्या है, उप धातु है, अधातु है कि धातु है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने इन 8 का बना दिया है कि कैसे आप इस ट्रिक के माध्यम से इन 8 को याद रखेंगे कि ये जो उपधातु हैं उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। यहां पर से आप अगर आवर्त सारणी बनाएंगे तो BSIGEAS SBTE POAT, ये जो ऐसे डायगोनल बनता है ना, और यहां से डायगोनल बनता है, ये क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इनके लिए मैंने देखिए बी का फुल फॉर्म होता है बोरॉन, SI का सिलिकॉन, GE का जर्मेनियम, AS का आर्सेनिक, SB का एंटीमनी, टेलुरियम का TE, पोलोनियम का PO, एस्टेटाइन का AT। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब आपको अगर मैं AT बोलूं तो आपको एस्टेटाइन पता होना चाहिए। ठीक है, AT बोलूं तो क्या पता होना चाहिए, एस्टेटाइन पता होना चाहिए। जब आप इसको 4-5 बार पढ़ लेंगे ना, जब आप इसको 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा कि AT मतलब क्या होता है, एस्टेटाइन होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, पोस्टर लाओ आटा लाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने, पोस्टर लाओ आटा लाओ, सब बस सीता जी के लिए लाओ। ठीक है, अब देखिए पोस्टर लाओ आटा लाओ, सब बस सीता जी के लिए लाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने, पोस्टर लाओ आटा लाओ, सब बस सीता जी के लिए लाओ। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए आप ये तो आप याद तो रख लेते हैं कि ये जो है वो पोस्टर लाओ आटा लाओ, सब बस सीता जी के लिए लाओ, ये याद रख लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये किस चीज के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक आपके लिए बनाया है कि उप धातु के लिए है, तो उप से उपवास, तो उपवास तो सीता जी के लिए उपवास है मान लीजिए। ठीक है, तो उपवास का आप ये सीता जी वाला जो है वो उपवास का है, उप से उप धातु के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या था, पोस्टर लाओ आटा लाओ, सब बस सीता जी के लिए लाओ। ठीक है, तो पोस्टर का PO लीजिए। ठीक है, लाओ लाओ सब में छोड़ देना है, लाओ यहां भी छोड़ देना है, लाओ यहां भी छोड़ देना है, और लाओ यहां भी छोड़ देना है। बाकी सभी से वर्ड निकालना है। पोस्टर का पहला वर्ड निकालना है PO, PO से क्या होता है, पोलोनियम। ठीक है, आटा का AT निकालना है, AT से क्या होता है, एस्टेटाइन। ठीक है, सब SB, SB जो होता है वो एंटीमनी का होता है, ये याद रखिएगा ना SB। जैसे देखिए पोलोनियम का PO हो गया, लेकिन एंटीमनी का AN होना चाहिए, लेकिन SB है ना, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि एंटीमनी का क्या होता है, SB होता है। अब बस के लिए 2 बनाए मैंने, B और AS, BUS नहीं है, BAS है बस। ठीक है, तो B का बोरॉन और AS का आर्सेनिक। ठीक है, SI का सिलिकॉन और TE का क्या होता है बताइए, टेलुरियम और GE का जर्मेनियम। ठीक है,
तो यहाँ पर से जी के लिए जी लगा दिया, सीता जी के लिए मैंने SI और TE लगा दिया, ये लगा दिया। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, या फिर अपना भी ट्रिक बना लीजिएगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट भी 8 एलिमेंट्स का नाम, उपधातुओं का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने गैसीय तत्व हैं, कितने ठोस तत्व हैं, कितने द्रव तत्व हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कुल जो गैसीय तत्व हैं वो 11 हैं। आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कौन कौन, तो आपको इतना तो पता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है। अच्छा, जो अक्रिय गैस वाले हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सब जो होते हैं, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिर देखिए कौन कौन है। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन भी क्या है, गैस है, ये याद रखिएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन भी क्या है, गैस है। ठीक है, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, और यहां पर से ज़ेनॉन, रेडॉन ये सब तो होते ही हैं। और देखिए यहां पर कुल द्रवीय तत्व कितने हैं, 6। गैसीय तत्व 11, द्रवीय तत्व 6। तो इसमें पूछता है कि कौन सा अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन है। अधातु में कौन है, ब्रोमीन, और धातु में मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। बाकी ये सब भी है, गैलियम है, सीजियम है। ठीक है, ये सब जो है वो ये सब द्रव्य अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपने कितना अटेंटिव होकर पढ़ा है। ठीक है, तो CGP ACF का 2 क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था कि पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। दूसरा क्वेश्चन ACF 2017 में पूछा कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह के तत्वों को चेलकोजन कहते हैं। अब बताइए कौन से समूह को चेलकोजन कहते हैं, कैसे याद रखेंगे। मैं बताया था कि हाइड्रोजन के बगल में क्या होता है, चेलकोजन, और हाइड्रोजन लास्ट से पीछे वाला 2 होता है ना। देखिए जैसे यहां पर बताया था ना मैंने, लास्ट वाला अक्रिय गैस, उससे पहले हाइड्रोजन, उससे पहले क्या, चेलकोजन। तो ये 18 है, तो ये 17 होगा, ये 16, तो 16वां मार देंगे आप। तो इसका आंसर वर्ग 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं। चलिए अब इसके बाद में एक और चीज आपको याद रखना है। कल आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आपको पूरा जो 30 तत्व है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होना चाहिए। परमाणु भार 20 तक चलेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है, संयोजकता निकालने में। ठीक है, संयोजकता निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परमाणु भार याद कर लेते हैं। ठीक है, परमाणु भार देखिए, परमाणु भार जो होता है वो लगभग दुगना होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12। ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 16। लेकिन कुछ कुछ का देखेंगे, फ्लोरीन का 19 है, लेकिन इसका 9 है, तो 19। 18 होना चाहिए, तो 19। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसका कि एक ज्यादा है। ठीक है, जो परमाणु भार है वो एक से दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को मैंने एक साथ ले लिया है, ऐसे तत्वों को मैंने एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जिसका कि परमाणु भार दुगने से एक ज्यादा है। जस्ट दुगना नहीं है, दुगने से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, क्योंकि भूल जाएंगे, मेरे को पता है आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया है ट्रिक, पीके ली के बाल पे फना हो गया। पीके जानते हैं, पीके मूवी देखे हैं ना। ठीक है, तो पीके और ली को भी जानते होंगे, ब्रूस ली। ठीक है, तो पीके जो है वो ली के बाल पे फना हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पीके ली के बाल पे फना हो गया। तो पीके से, पी से क्या हो जाएगा, फास्फोरस, के से पोटेशियम, ली से लिथियम, के को छोड़ देना है, के को छोड़ देना। अच्छा के भी तो है, हाँ के भी है। ठीक है, अच्छा के पहले ले चुके हैं, यहां भी ले लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं, के यहां ले चुके हैं, यहां भी ले सकते हैं। ठीक है, बी से बोरॉन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, पे को छोड़ देना है, और फना, एफ से क्या था, फ्लोरीन, और एन से Na से सोडियम। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब चलिए संयोजकता की बात करते हैं। वर्ग 1 की संयोजकता, फिर से संयोजकता पे आते हैं। वर्ग 1 की संयोजकता बताइए 1, वर्ग 2 की संयोजकता बताइए 2, इनकी संयोजकता बताइए। आयरन की संयोजकता नहीं बता सकते,
संक्रमण तत्व है, बदलती रहती है संयोजकता। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आ जाइए 13 नंबर पे। 13 नंबर, अब मान लीजिए किसी की संयोजकता निकालनी है ना मेरे को, आप परमाणु क्रमांक याद कर लिए, उसके बाद संयोजकता निकालना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बाद में क्या निकालना है, संयोजकता निकालना है। 1 मिनट में बताता हूं आपको। हाँ, तो मान लीजिए कोई भी तत्व मैं लेता हूं, जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता निकालनी है। एल्यूमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 13 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको भरना किस क्रम में है, 2, 8, 8, 18 इस क्रम में भरना है 20 से 30 तक वालों को। ठीक है, 2, 8, 8, 18 और बाद में जो बच जाता है, लास्ट में जो बच जाता है वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। तो 2, 8, 8, 18 इस क्रम में भरना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये 13 है। ठीक है, यहां पर क्या है, 13 है। ठीक है, तो 13 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, 8 और 2 10 और 3 13, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 है। ठीक है, एक और निकाल के बताता हूं, सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, 2 और 8 10, 10 और 4 14। चलिए एक और निकाल के बताता हूं, आयरन की संयोजकता। ठीक है, मान लीजिए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे तो संक्रमण तत्व की निकलती नहीं है ऐसे। ठीक है, पर फिर भी तो संक्रमण के जो संयोजकता होगी, जो आयरन की संयोजकता होगी वो कितनी होगी, वो देखिए। तो कितना है इसका, आयरन का 26 होता है, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18। ठीक है, 18 और लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, देखिए निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे 1s2 2s2 ऐसे करके निकालते हैं ना, तो वो अभी मत सीखिए, आप 20 तक की संयोजकता निकालिए, संक्रमण तत्वों की संयोजकता मत निकालिए। ठीक है, संक्रमण तत्वों की संयोजकता मत निकालिए, 20 तक की संयोजकता आसानी से निकलेगी। जैसे कैल्शियम की संयोजकता निकालनी है, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, 10 और 8 18 और लास्ट में बचा 2 20। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि किसकी संयोजकता कितनी है। आपको परमाणु क्रमांक याद करना है, संयोजकता याद करना है। चलिए, तो आज का ये जो केमिस्ट्री का लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, लेकिन लेक्चर इतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि आपको टास्क दूं। ठीक है, क्वेश्चन बना के दूं। कल जो है ये जो मैं पढ़ाया हूं इसका कल टेस्ट होगा, कल सुबह 10 बजे आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है, मैं टेस्ट पेपर डालूंगा, आपको अपने कॉपी में उसका आंसर बनाना है। ठीक है, टेस्ट होगा इसका। ठीक है, कि सबसे पहले तो आपको याद क्या क्या करना है, याद करना है। याद जो करना है उसमें आपको सबसे पहला जो चीज है याद करने के लिए, वो परमाणु क्रमांक याद करना है, परमाणु भार याद करना है, संयोजकता याद करना है, और फिर जितना मैटर मैंने पढ़ा दिया है उतना मैटर याद करना है। और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आधा केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में अननेसेसरी मैसेज ना करें, कुछ भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करें। ठीक है, और जो भी आपको कमेंट करना है वो यूट्यूब पे कमेंट करें। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो यूट्यूब में बताइए, कुछ डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सजेशन जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो।